नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज हम आपके बीच कुछ सवाल छोड़ के जाएंगे। आप चूँकि हमें देखते हैं और जनता आप हैं, और इन सवालों का जवाब अब आप ही से हमको चाहिए। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, और बक्सर ज़िले में पुलिसिया लापरवाही के अभी कई मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके पुलिस के लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने की जगह पुलिस कप्तान कार्रवाई की सिर्फ बात कर रहे हैं। घटना को घटित हुए आज 1 सप्ताह होने जा रहे हैं, 5वें दिन की घटना है कमोबेश। लेकिन जहां साइबर क्राइम के बड़े बड़े अपराध को 24 घंटे में, 48 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं ये पुलिस कप्तान की पूरी टीम, वैसे में अगर धनसोई इलाके में एक दलित, एक गरीब और बेबस परिवार के बच्चे को जबरन पिटाई करके उसे नंगा पिटाई करने वाला दुर्दांत और दबंग किस्म का पूर्व मुखिया हरेंद्र यादव अभी भी पुलिस के रडार से बाहर है, तो क्या यह सवाल लाजमी है कि नहीं कि पुलिस का तंत्र पूरी तरह से नाकाम है? और आखिर ये थानेदार, धनसोई के थानेदार रोशन कुमार, इसके पहले मटकीपुर पंचायत से पहले सिकठी पंचायत में के जो मुखिया पति थे वे भी फरार हो गए थे और पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। लेकिन ये 2 बड़े घटनाओं के बाद इस घटना में जहां गरीब के बच्चे की पिटाई कर ली गई और महज छोटे से आरोप के भीड़ तंत्र के सामने जबरन नंगा करके पीटा गया, लेकिन थाने से महज 100 फलांग की दूरी पर यह घटना हुई है। महज छोटे से कार्रवाई में अगर चाहती पुलिस तो वहां पहुंच जाती और ये सारे के सारे दबंग प्रवृत्ति के लोग पकड़े जाते, लेकिन घटना सप्ताह गुजर गई है। जनता के कानों में यह आवाज नहीं मिल रही है कि दबंग मुखिया गिरफ्तार किया गया, और इसके लिए लापरवाह धनसोई के थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और वहां घटना के समय मौजूद ताज हुसैन नामक दारोगा भी अभी भी आराम से मटर गश्ती कर रहा है। क्या है जिले के पुलिस के मुखिया का यह रोल? सवाल अब जनता पूछने लगी है कि आखिर एसपी अपने इन दोनों दारोगों पर कार्रवाई से क्यों डरते हैं, जबकि एसपी ने पिछले ही माह सिकरौल थाने में घटना के लिए वहां के थानेदार को 24 घंटे में ही लाइन हाजिर कर दिया था, जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि त्वरित न्याय का हित तकाजा होता है। लेकिन क्या धनसोई के मामले में त्वरित न्याय नहीं देना चाहते हैं? आखिर क्यों? अब हमारे बीच आज धनसोई की घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए जिले के चर्चित बीजेपी के नेता और बक्सर विधानसभा के प्रत्याशी रहे परशुराम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं, इनसे जानते हैं कि धनसोई की घटना पर इनकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। परशुराम जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल। नमस्कार। धनसोई के घटना को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, पुलिसिया लापरवाही उजागर हुई है, और एक चौहान परिवार का लड़का जो वोट की राजनीति के तहत उसे नंगा करके पीटा गया, जिसकी जानकारी आपको है, उस मामले में बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस घटना की मैं निंदा करता हूं। जो भी ये घटना हुई है इस तरह का नहीं होना चाहिए। समाज में हर वर्ग के लोग, तबके को सम्मान देना चाहिए। अगर गलती कहीं किया था तो उसको कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए, थाने में देना चाहिए। और रही बात जहाँ तक ये घटना हुई है, तो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है, ऐसा नहीं। अब जैसे हमारे ये बक्सर के सदर विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जंगल राज है। जंगल राज के द्योतक तो स्वयं हुआ है, उनका इतिहास उठाइए तो आप देखिएगा कि जंगल राज के द्योतक में से है वो। उनका इतिहास क्या रहा है? किनका? बक्सर सदर विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि जंगल राज है बिहार में, जंगल राज कर रहे हैं। तो आज देखिए, जंगल राज रहता तो कार्रवाई नहीं होती। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया, अरेस्ट किया,
फिर उस पर लगा हुआ है, जांच करके जो दोषी होंगे उन पर और कार्रवाई करेगी। जब नहीं, आपने कहा कि विधायक का इतिहास जानिए, मैं आपसे जानता हूं कि विधायक का वर्तमान के विषय में बताइए कि वर्तमान में विधायक की वो कौन सी गतिविधियां हैं जो जंगल राज के द्योतक हैं, और आपकी सरकार के जो लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं वो आज भी थाने में जमे हुए हैं। आज देखिए, कोई लापरवाही नहीं है, सरकार और कानून तुरंत कार्रवाई करता है। जो भी घटना हुई इस जिला में आप देख लीजिए, जो भी घटनाएं घटी उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो फिर अब तक हरेंद्र यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? होगी, पुलिस कर रही है, उसमें काम करेगी अपना, उनका कानून है, अपना काम करेंगे। वो लगे हुए होंगे, अपना करीब छोड़े बैठे होंगे, कार्रवाई तो करना ही है। अगर दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन एक महज शराब का नाम पर बच्चों पर एफआईआर कर देना, चोरी का मामला था, हिंड्रेंस क्रिएट किया गया, उतनी भीड़ के बीच नंगई करके पीटा गया, क्या उसके लिए उस इलाके के थानेदार जिम्मेवार नहीं है? विधि व्यवस्था में फेल नहीं है? देखिए, वो एक जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच करेगी, क्या कैसे है क्या है, वो पुलिस का काम है। लेकिन जनता तो सवाल उठा रही है कि सुशासन की सरकार में अब ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं अपने छोटे मछली को बचाने के फेरे में पड़े हुए हैं, और अब तक उन पर इसीलिए गाज नहीं गिरी कि दो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, सिकठी और मटकीपुर, दोनों में इनकी थानेदार की पूरी तरह से लापरवाही पुलिस आई हुई है, लेकिन अभी तक थानेदार अपनी कुर्सी बने हुए हैं। देखिए, मेरे समझ से अभी जो है पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कहीं उसमें लापरवाही हमको नज़र नहीं आ रहा। और सुशासन की बात जहाँ तक है तो सुशासन है। बक्सर में कई घटनाएं घटी, देखिए त्वरित कार्रवाई हुई, ऐसा तो नहीं कि अपराधी घूम रहा है। परशुराम जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि छोटी छोटी वारदातें हो रही हैं और पुलिस कप्तान अपने सर्विलांस मोबाइल के तहत तमाम केसों का उद्भेदन कर देते हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत दावे करते हैं कि पुलिस की ये कार्रवाई हुई। लेकिन इतना बड़ा घटना हुआ जिससे पूरे बिहार में बक्सर की घटना सुर्खियों में है, जो शर्मसार करने वाली है, और ऐसे में पुलिस के कनीय अधिकारी कुर्सी पर बने हुए हैं, पुलिस कप्तान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला तो डार्क पैदा कर रहा है? देखिए, निचले स्तर पर भी कार्रवाई किए होंगे, ऐसा तो रहे, कप्तान के नज़र में होगा कि नहीं कर, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। तो आप क्या मांग करें, क्या ऐसे लापरवाह थानेदार को तो निलंबित होनी चाहिए? नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं क्यों लापरवाह थानेदार मैं क्यों कहूँगा? इतना बड़ा हादसा हुआ जिले में, ये तो लापरवाही, ये तो उन अधिकारी का काम है देखना, ये मेरा काम नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं से नहीं देख रहे हैं। ये सुशासन की सरकार में ये अधिकारी का काम है देखना, वो जांच किए होंगे, समझे होंगे बात को, और उस हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहे होंगे, मैं यही कहूँगा। तो अब आप इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कहना चाहते हैं? जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर आप इसके लिए कौन, मैंने किसे जिम्मेवार मानते हैं? मैं जिम्मेवार किसको मानूं? मैं तो एक बात कहा कि जो यहाँ के सदर के विधायक है, उन्होंने कहा कि जंगल राज है। जंगल राज कहाँ है भाई? जंगल राज के द्योतक तो वही स्वयं रहे ना। नहीं, अगर जंगल राज नहीं रहता तो खुलेआम किसी गरीब के बेटे की निर्वस्त्र करके पिटाई होती, और अब तक वो दबंग आदमी खुलेआम घूम रहा है, इससे बड़ा और क्या? देखिए, आप जानते हैं कि राजपुर इलाका सुदूर देहाती क्षेत्र, आप इस चीज़ को जानते हैं। घटनाएं घट गई, अब हर मान ली कि पुलिस हर जगह हर घर पर ना बैठी हुई है, सूचना मिली तुरंत पुलिस कार्रवाई की। कोई दिव्य दृष्टि तो नहीं है पुलिस के पास कि देख लिया कि हाँ ये हो रहा, जैसी सूचना मिली वैसे कार्रवाई की। फिर भी चोरी जैसे छोटे से मामले में दारू की प्राथमिकी दर्ज कर देना कहाँ से यह उचित है? अब सवाल आपके बीच में है। जनता यह जानना चाहती है कि जिले के मुखिया पुलिस कप्तान कब तक हरेंद्र यादव को अपने सर्विलांस टीम के माध्यम से पुलिस के रडार पर लेंगे, और उसे पाताल से खोज निकालने का जब अक्सर दावा करते हैं कि अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं, तो अब किस पाताल में हरेंद्र यादव छुपे हुए हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढ निकालना मुश्किल साबित हो रहा है। और लापरवाह थाना प्रभारी रोशन कुमार, जो दो संगीन मामलों में लापरवाही उनकी जगजाहिर हो चुकी है, उनको अब तक निलंबन क्यों नहीं किया गया है? अब जनता के बीच यह सवाल है। अब जनता ही पूछेगी कि आखिर पुलिस लापरवाही के लिए कौन दोषी है। मैं डॉक्टर शशांक, टॉप न्यूज़ के लिए बक्सर से। चैनल आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।